ये कहानी है एक गरीब पिता और उसकी बेटी की। एक बार गरीब पिता अपनी बेटी को उसके स्कूल से लेकर शहर के एक महंगे होटल में पहुंचा। उन्होंने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और उसकी बेटी स्कूल की ड्रेस पहनी हुई थी। स्कूल से सीधा लेकर के आया था। जब दोनों अंदर पहुंचे तो वेटर ने पूछा, सर आप क्या खाना पसंद करोगे? आप अपना ऑर्डर बता दीजिए। तब उस गरीब व्यक्ति ने कहा कि आप मेरे बेटी के लिए एक प्लेट पाव भाजी ले करके आ जाइए बस। वेटर ने कहा, सर आप कुछ नहीं लेंगे, आपके लिए भी कुछ लेकर आओ। तो गरीब पिता ने कहा, मेरे लिए कुछ नहीं, आज मेरी बेटी के लिए पार्टी है। मैंने इससे वादा किया था, अगर तुम इस जिले में 10 क्लास में टॉप करोगी तो तुम्हें मैं सबसे महंगे होटल में पार्टी दूंगा। तो आप सिर्फ बच्चे के लिए पाव भाजी ले आए। ये बात सुनते ही वेटर दौड़कर अपने मालिक के पास गया और बोला कि सर आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है, आप मेरे सैलरी से पैसा काट लेना, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि जो उस बच्ची उस टेबल पर बैठी उसके पिता के साथ में उसके पिता को भी एक प्लेट पाव भाजी खिलाया जाए। उस बच्ची ने पूरे जिले में 10 क्लास में टॉप किया है। वह गरीब पिता है, ज्यादा पैसा नहीं होंगे, इसीलिए कह रहा है सिर्फ बच्चे के लिए ले आओ। होटल के मालिक ने जब ये बात सुनी तो मुस्कुराते हुए बोला, तुम उसके पिता के लिए भी पाव भाजी लेकर जाओ, उसके लिए भी लेकर जाओ, पैसा मत लेना, पास से पाव भाजी पैक करवा कर ले जाओ और 3-4 किलो मिठाई भी लेकर जाओ और उनसे कहना ये पार्टी होटल की तरफ से है, आप ये मिठाई ले जाइए और जश्न मनाइए, चिंता मत कीजिए। जब ये बात होटल के मालिक ने कही तो वेटर खुश होते हुए गया। उसने कहा, वाह कितने अच्छे मालिक के यहाँ पर नौकरी कर रहा हूँ, कितने दिलदार बंदा है। जब वेटर ने पहुंचा 2 प्लेट पाव भाजी लेकर तो वो गरीब पिता चक गया और उसने बोला, मैंने तो एक ही मंगाई थी, मेरे पास पैसे नहीं है। वेटर ने बोला, अरे शर्मिंदा मत कीजिए, होटल की तरफ से आपकी बेटी हमारी बेटी ने टॉप किया है, ये 5 से प्लेट पाव भाजी और 3-4 किलो मिठाई लेकर जाइए और जश्न मनाइए। पिता और बेटी खुश हो गई। कई साल बीत गई। कई सालों के बाद में वो बेटी जो थी यूपीएससी की तैयारी करके कलेक्टर बन चुकी थी। किस्मत थी ऊपर वाले की उसी शहर में उसकी पोस्टिंग हुई थी। तो उन्होंने सूचना पहुंचा दी कि मैं उस होटल में लंच करने के लिए आ रही हूँ। होटल का मालिक ने होटल को पूरी तरह से सजा दिया। गाँव में ये बात पूरी तरह से फैल गई कि कलेक्टर मैम आने वाली है। उस कस्बे में जितने लोग थे सब पहुंच गए उन्हें देखने के लिए। कलेक्टर अपने पिता के साथ उस होटल में पहुंची। होटल का मालिक ये समझ नहीं पा रही थी, इन्हें लगा कि कोई होगी। कलेक्टर ने होटल के मालिक से कहा कि शायद आप मुझे पहचाने नहीं, हम वही पिता पुत्री है जो कि मेरे 10 क्लास में टॉप करने पर आपने मुझे पार्टी दी थी। हम वही पिता पुत्री है, आज फिर से आई है और आज पार्टी हम देंगे आपको, आपके पूरे स्टाफ को और पूरे गाँव को, क्योंकि आपने गरीबी का सम्मान किया है। आपने उस दिन जो पार्टी दी थी मुझे बताया कि मुझे कितनी और ऊंचाई तक पहुंचना है, कितनी और बड़ी मंजिल को छूना है। आपने एक नई प्रेरणा दी थी और आज मैं उसी प्रेरणा का एहसान चुकाने के लिए आई हूँ। वो मैडम ये सब कहते जा रही थी और आंखों से आंसू बहती जा रही थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना, हो सके तो उसकी मदद करना और अगर मदद ना कर सको तो उसका मजाक मत उड़ाना, क्योंकि वो सब देख रहा है। बनना है तो उसकी नजर में अच्छा बनिए। जहाँ भी रहिए कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करनी चाहे आपकी जैसा।